हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो हम सब में गलतियां हैं, हम सब में पाप है, तो हम एक दूसरे का न्याय न करें। तो याकूब क्या कहता है कि भाइयों, तुम एक दूसरे का बुरा मत बोलो। जो अपने भाई का बुरा बोलता है वो अपने भाई को दोषित ठहराता है और वो नियम को भी दोषित ठहराता है और नियम का न्याय करता है। तो जो तू नियम का न्याय करता है तो नियम को पालन करने वाला नहीं है, पर उसका न्याय करने वाला है। तो नियम देने वाला और नियम का न्याय करने वाला तो एक ही है और वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है वो उद्धार देने के लिए और नाश करने के लिए शक्तिमान है। पर तू कौन है जो दूसरों का न्याय करता है? तो हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है कि वो ऐसा है, वैसा है, कैसा व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, दूसरों का न्याय कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही क्या है, नियम है। परमेश्वर वो नियम से बाहर नहीं जाता, परमेश्वर पाप नहीं करता, इसीलिए परमेश्वर को पवित्र 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 कहा जाता है। परमेश्वर पवित्र है, वो कभी भी पाप नहीं करता है। तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमें किसी का भी न्याय करना नहीं है। तो परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है। जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, उसके पास जाएंगे, तो वो पूछेंगे, वो मुझे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। वो मेरे जीवन का लेखा लेगा, क्योंकि उसने मुझे ये जीवन दिया है। वो आपको पूछेगा आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन का लेखा लेगा। लेकिन वो दूसरों के बारे में नहीं पूछेगा कि भाई आपके बाजू वाले भाई ने क्या किया, आपके बाजू वाले बहन ने क्या किया, उनके बारे में वो नहीं पूछेगा। तो हमें खुद पे ध्यान देना है, परमेश्वर पे बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे बने रहना है। दूसरों का न्याय करने के लिए अपने दिमाग में सोचते रहना नहीं है। तो पाउल क्या कहता है? पाउल कहता है कि कोई कोई व्यक्ति मेरा न्याय करे तो मैं उसकी दरकार नहीं करता। मैं अपने अपने आप का भी न्याय नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। पर इससे ये नहीं है कि मैं दोषी नहीं हूँ, पर मेरा न्याय करने वाला तो एक ही है और वो है परमेश्वर। तो पाउल कहता है परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, वो खुद का भी न्याय नहीं करता। तो हम कभी कभी खुद का भी न्याय करते हैं। हम खुद का न्याय करते हैं कि भाई मैं इसकी नज़र में कैसी दिखूँगी, मैं ये बोलूँगी तो कैसा लगेगा। हम खुद का क्या करते हैं, न्याय करते हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, ये सब हम सोचते हैं। तो पाउल कहता है मैं खुद का भी न्याय नहीं करता। तो एक बार क्या हुआ कि मैं एक भाई से कुछ बात कर रही थी और फिर मैंने बात पूरी की और मैं पलटी, तुरंत ही मुझे शैतान ने कहा कि अगर वो भाई ने इस बात को दूसरी तरह से गलत तरह से समझ लिया हो तो। और फिर बाद में तुरंत ही परमेश्वर ने बात की कि नहीं, तुमने उससे सीधी बात की है, तुमने सच्ची बात की है, सही बात की है, तो तुम मेरी नज़र में शुद्ध हो। तुम मेरी नज़र में शुद्ध हो तो उसको जो भी सोचना हो वो उसका है। क्योंकि हमारी भाषाएं ऐसी है ना कि अगर सीधा भी बोले तो भी उसके 100,000 अर्थ निकलते हैं, अगर कोई इंसान सामने वाला निकालना चाहे तो। लेकिन परमेश्वर क्या है, वो हमें अंदर से देखता है, परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। तो हमें ये सोचना नहीं है, हमें अब परमेश्वर में बने रहना है और हमें शुद्ध मन से जो भी बातें करनी है हम वो कर सकते हैं।
फिर जो सामने वाला अगर गलत भी सोचे तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। वो उसका और परमेश्वर का प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा कई बार सोचते हैं, जज करते हैं। कोई भाई बहन बात करते हो तो हम कुछ और ही सोच लेते हैं, कोई हंस के बात करेगा तो कुछ और ही सोच लेते हैं, उसके बारे में जज कर लेते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी का भी न्याय नहीं करना है, हमें खुद का भी न्याय नहीं करना है, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो एक दिन मैंने एक भाई से कहीं गुस्से में बात कर ली और फिर तुरंत ही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये गलत है, और मैंने उस भाई से तुरंत ही माफ़ी मांग ली और सब कुछ सही हो गया। तो इस तरह से परमेश्वर हमें बताता है और पवित्र आत्मा हमें सहाय करता है कि हम परमेश्वर में बने रहे, हम इधर उधर न चले जाए। तो मैं किसी भी बात की अब चिंता नहीं करती, मैं किसी का भी न्याय नहीं करती, मैं दूसरों का न्याय नहीं करती। अगर दूसरा कुछ भी करता है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं खुद का भी न्याय नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है। लेकिन मैं पूरे सामर्थ्य से परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी भी बात की चिंता मत कर कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेंगे। तो हमें इस बात की भी चिंता नहीं करनी है। तो अब हमें क्या सोचना है, तो हमारे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। हमारे पास सोचने के लिए हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रह गया। हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है, हमें खुद का न्याय नहीं करना है, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कभी कभी तो कोई लोग सोचते रहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे मेरे बारे, तो हम पूरे दिन खुद के ही बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे मुझे कैसे जज करेंगे। ऐसा करके वो खुद के ही बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन दूसरे लोग भी वो हमारे बारे में कुछ भी सोचते नहीं है, वो लोग भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, वो भी अपने ही बारे में सोचते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम क्या प्लान करेंगे, वो भी अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें भी ये सोच सोच के डर डर के नहीं जीना है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन हमें यह सोचना है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है, हमें ये सोचना है। तो बहुत सी बातें मैंने आपको बताई है। तो अभी मेरे पास कुछ सोचने का नहीं है, तो मैं बहुत फ्री हूँ, तो मैं हमेशा परमेश्वर की वर्शिप करती हूँ, परमेश्वर की आराधना करती हूँ, परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें किसी को भी जज नहीं करना है। थैंक यू।